स्थूलसूक्ष्मकारणोपयोगाः सुसंतुलिताः विधेयाः। भावार्थ: व्यक्ति और समष्टि देह की कल्याण साधन के लिए इस तरह काम करना होगा जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों में एक सुसामंजस्य रहे। प्रत्येक मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व समाज का है, किंतु समाज यदि इस दायित्व की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक घर में अन्न भेजने की व्यवस्था कर देता है, प्रत्येक के लिए गृह निर्माण कर देता है, वैसी हालत में व्यक्ति की कर्म चेष्टा ढीली पड़ जाएगी। वह क्रमशः सुस्त पड़ जाएगा, काहिल हो जाएगा। इसीलिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय जिस परिमाण में अर्थ की आवश्यकता होगी उसे अपनी सामर्थ्यानुसार परिश्रम विनिमय के द्वारा मनुष्य उपार्जन कर सके, वैसी ही व्यवस्था समाज को करनी होगी। और जहाँ मनुष्य के सर्वनिम्न प्रयोजन का मनोनय करना है, वहाँ उस मनुष्य की क्रय क्षमता भी बढ़ा देना ही उनके लिए प्रकृष्ट उपाय है। सामंजस्य विधान कहने से यह भी समझा जाता है कि जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा तीनों से उन्नत है, उनसे सेवा लेने के लिए केवल समाज एक सामंजस्यपूर्ण नीति मान कर चलेगा। जिनकी शारीरिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक कोई एक ही शक्ति प्रकट है, समाज उनसे उसी प्रकार की सेवा लेगा। जिनकी शारीरिक और बौद्धिक दोनों शक्तियाँ ही यथेष्ट है, समाज उनसे अधिक परिमाण में बौद्धिक और अल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेने की एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा, क्योंकि बौद्धिक शक्ति अपेक्षाकृत सूक्ष्म और दुष्प्राय होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही शक्तियाँ मौजूद है। समाज उनसे अधिक परिमाण में आध्यात्मिक, अल्प परिमाण में बौद्धिक और अत्यल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेगा। समाज कल्याण में सबसे अधिक सेवा वे ही कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त है। उसके बाद जिन्हें बौद्धिक शक्ति है, वे अधिक सेवा कर सकते हैं। जिन्हें शारीरिक शक्ति है, वे यद्यपि तुच्छ नहीं हैं, तथापि वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते। वे जो कुछ करते हैं उसे आध्यात्मिक, बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसीलिए समाज नियंत्रण का भार शारीरिक शक्ति प्रधान व्यक्तियों के हाथ में भी रहना उचित नहीं है, बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है, विषय बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है। रखना उचित है उनके हाथों में जो एक ही आधार में आध्यात्मिक साधक, बुद्धिमान एवं साहसी है।